दुकान में चोरी करना, कार उठाना या बैंक लूटना हो तो कोई आम चोर उचक्का भी कर सकता है, लेकिन किसी बड़े कांड को अंजाम देने के लिए जिगरा चाहिए। आज हम आपको ऐसे चोरों से मिलवाएंगे जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें चुरा ली कि कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 10, पूरा प्लेन ही गायब कर दिया। 25 मई 2003 को मंगोला की राजधानी लुआंडा के क्वात्रे दे फेवेरियो एयरपोर्ट के रनवे से पूरा का पूरा बोइंग 727 गायब हो गया। उस प्लेन के पास न तो उड़ने की परमिशन थी और न ही उसने एटीसी से संपर्क किया। फिर कभी दोबारा मिला भी नहीं। प्लेन बिना कोई लाइट ऑन किए रनवे पर चला और उड़ गया। एफबीआई और सीआईए ने कई सालों तक पूरी दुनिया में प्लेन की खोज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। टेक ऑफ से पहले 2 लोगों को अंदर घुसते हुए देखा गया था। सच्चाई तो आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 9, डायनासोर का कंकाल। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम ट्राइनासॉर्स कंकाल का नाम एक विचित्र कोर्ट केस है जिसमें एक डायनासोर की चोरी का मामला था। इसकी शुरुआत तब हुई जब फ्लोरिडा एरिक प्रोकॉप हमारे जाने पहचाने डायनासोर रेक्स के एक रिश्तेदार ट्राइनासॉरस बटार का कंकाल खरीदा। यह कंकाल खरीदने के बाद ब्रिटेन मंगवाया गया और वहां से इसे यूएस ले आए। कस्टम में उन्होंने दावा किया कि हड्डियां ब्रिटेन की धरती से आ रही हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने इन हड्डियों को $1 मिलियन में नीलाम कर दिया। लेकिन जब मंगोलिया सरकार को इन हड्डियों के बारे में पता चला तब उन्होंने इन हड्डियों की बिक्री पर रोक लगवा दी। मंगोलिया लॉ के मुताबिक जीवाश्म अमूल्य धरोहर है और यह धरोहर की श्रेणी में आती है और बिना अनुमति के देश के बाहर ले जाना गैर कानूनी है। नतीजा यह हुआ कि एरिक को स्मगलिंग, चोरी और फर्जी बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 3 महीने की जेल हुई और कंकाल वापस मंगोलिया भेज दिया गया। नंबर 8, 800 साल पुराना पेड़ चुरा ले गए। पेड़ चुराना कोई आसान काम नहीं है। 2012 के इस केस के हिसाब से देखा जाए तो जितना पुराना पेड़ उतनी ही मुश्किल उसकी चोरी। कनाडा के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप स्थित वैंकूवर आइलैंड से रेड सिदार का एक खास पेड़ चुराने के लिए तस्करों को लंबी प्लानिंग और बेहद सब्र से काम लेना पड़ा। 800 साल पुराना यह पेड़ का तना पूरे 9 फीट चौड़ा था और अपनी लकड़ी की उम्दा क्वालिटी के लिए तस्करों की निशाने पर था। एक दिन यूं ही रूटीन गार्ड ने पाया कि यह तना 80% कटा हुआ था। लगता है किसी ने पेड़ चुराने की कोशिश की थी, फिर थक कर हार मान ली। यह पेड़ आने जाने वाले को अचानक गिरकर आने जाने वाले को कुचल सकता था। सो रेंजर्स ने प्रोफेशनल्स को बुलवाकर पेड़ को सेफ्टी से कटवा दिया और डिकम्पोज होने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। उन बेचारों को क्या पता था कि यह सब भी तस्करों के प्लान का हिस्सा है। आधा काम तो रेंजर्स ने ही कर दिया। तस्कर बाद में लुटेर आराम से पूरा पेड़ ही उठा कर ले गए। इस बात का प्रयास आज भी लगाया जाता है कि उनके पास इतने बड़े पेड़ को ढोने में सक्षम भारी भरकम मशीन कहां से आई। जवाब जो भी हो, उस पेड़ को दोबारा कभी देखा नहीं गया। नंबर 7, मंदिर का बड़ा सा घंटा। साल 2015 में वाशिंगटन के टोकोमा में स्थित बौद्ध मंदिर के लोगों को सत्य का ज्ञान वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे ही इस धर्म में मान्यता है। सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने के लिए इस मामले में यह बात कुछ ज्यादा ही सच साबित हो गई। क्योंकि होने वाली चीज थी 3000 पाउंड वाला मंदिर का बड़ा सा 12 फीट का तांबे का घंटा। पुलिस सोच में पड़ गई कि इतने भारी भरकम घंटे के चोरों ने आखिर गायब कैसे किया। मंदिर के मठाध्यक्ष ने कहा कि इसे चुराने वाले शायद इससे कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, पर वे नहीं जानते कि बहुत रीति रिवाजों में इसका महत्व है। घंटा बजाकर श्रद्धालुओं को ध्यान शुरू करने का संकेत दिया जाता है, जिसके लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने शायद घंटे को गलाकर मिलाने वाले तांबे से पैसे कमाए हों या ब्लैक मार्केट में से पूरा का पूरा ही बेच दिया हो। मुझे नहीं लगता कि कोई पौंड शॉप वाला कोई 3000 पौंड की संदिग्ध धार्मिक बिल खरीदेगा, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कौन सी चीज खबर में सुनाई नहीं देती। नंबर 6, ईट द रीट चर्च गायब। इस आयत को ऐसी एक धार्मिक लूट का सामना करना पड़ा जब 2008 में चोरों ने पूरा का पूरा चर्च उड़ा दिया। जब 2008 में चोरों ने पूरा का पूरा चर्च उड़ा लिया, यह पवित्र इमारत कोमोरोवो गांव में 1809 से कायम थी, जिसे ईट दर ईट चोरी किया गया। शुरू में तो इस चोरों पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन चर्च एक सन्नाटे वाले इलाके में था और इसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। चर्च के अधिकारी इस इमारत में फिर से पूजा पाठ शुरू करने की फिराक में थे, लेकिन उनका यह सपना उनकी आंखों के सामने ही चूर हो गया। खैर, वे हर संडे चर्च की बुनियादों पर खुली हवा में तो इकट्ठा हो सकते थे। रोज के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक इलाके अक्सर चोरों के निशानों पर रहते हैं। इनसे जुड़ी चीजें बेचने पर अच्छा खासा मुनाफा होता है। मेरे हिसाब से यह आपसी रंजिश का नतीजा है, पर मुझे क्या, पाप जाने। नंबर 5, फिर से प्लेन।
1980 के दशक में मेजर आर्य यित्जी के पास इजरायली वायुसेना के लिए वर्ल्ड वार 2 के जमाने का एक मुस्टंड फाइटर प्लेन की मरम्मत कर रहे थे। प्लेन एक रिजर्व पार्किंग में खड़ा इजरायली म्यूजियम ले जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्लेन को ठीक करने के बाद आर्य के मन में कुछ ऐसे ख्याल आने लगे। एक दिन इसे उड़ाकर स्वीडन ले गए और वहां गैरकानूनी ढंग से $3,31,000 में बेच दिया। 6 साल बाद इजरायली सरकार ने प्लेन को ढूंढकर इसे जब्त कर लिया। चलो, कम से कम इस प्लेन की चोरी की एंडिंग तो हैप्पी रही। नंबर 4, पुल की चोरी। कुछ लोग पुल को बनाने का काम करते हैं तो कुछ तोड़ने का, लेकिन कुछ लोग उसे चुरा ही ले जाते हैं। साल 2012 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब चाइना में इतिहास की कदर न करने वाले 2 लोगों को 500 साल पुराने पुल को चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया। वैसे इस पुल को चुराना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से गिरा होने की वजह से बहुत कम लोग उधर से जाते थे। उस तरफ नियमित तौर पर सैर करने वाले एक बंदे ने पुल पार करने की सोची तो पाया कि यह पुल तो गायब था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो गवाहों से पता चला कि 2 लोग ट्रक में आसपास मंडरा रहे थे, और अंत में पुलिस उन्हें ढूंढने में कामयाब रही, जो उन्होंने कबूला कि 2 क्रेन 2 ट्रक की मदद से पत्थर के पुल के 16 बड़े बड़े टुकड़े काटे गए थे। सोच रहा हूँ कि ऐसा न हो कि यह पुल किसी अरबपति बंगले के गार्डन से बरामद हुआ हो। नंबर 3, ऑयल टैंकर। कुछ लोगों को बड़ा हाथ मारने का शौक होता है। जी नहीं, मैं बच्चों क्रेडिट कार्ड की उठाकर पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। साल 2017 में बड़ी चीज़ों के शौकीन सोमालिया के कुछ समुद्री लुटेरों ने पूरी तरह से भरा हुआ एक ऑयल टैंकर ही झटक लिया। एरिक 13 टैंकर के समय और ईंधन बेचने के लिए सुकरता गैप से जाने का फैसला किया गया, लेकिन जब स्थानीय लुटेरों ने रास्ते में उनको पकड़ लिया और उन्हें इस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। बिल्कुल टॉम हंस की एक मूवी की तरह शिप के तेल और क्रूड दोनों की फिरौती के लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन जब लुटेरों को पता चला कि टैंकर कुछ बड़े ही बिजनेसमैन का था तो उन्होंने बिना फिरौती के उसे जाने दिया, क्योंकि वो अपने देश के पावरफुल लोगों से उलझना नहीं चाहते थे। दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम देने वालों के हाथ 1 फुट की कौड़ी भी नहीं आई। नंबर 2, द UAE अंडर वाटर हाइस्ट। 1968 में सोवियत संघ की एक K-129 सबमरीन हवाई के 1600 मील उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर की तली में 16,000 मील की गहराई में डूब गई। उस वक्त सोवियत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह हथियारों से लैस डूबी हुई सबमरीन का मलबा ढूंढ या निकाल सके, लेकिन उनके शीत युद्ध प्रतिद्वंदी अमेरिका को इसकी खबर लग गई। अमेरिका दस्तावेजों और परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी हासिल करने का मौका किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। चीज़ों को गुपचुप रखने के लिए यह केस नेवी की बजाय CIA को सौंपा गया। आज के हिसाब से करीब $4 बिलियन खर्च करके CIA ने 1974 तक हुजीज गोमर एक्सप्लोरर विकसित कर लिया। बेसिकली शिप पर एक बड़ी सी स्टील क्रेन फिट करके पनडुब्बी के मलबे को ऊपर खींच लिया जाता है। यह तरीका पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं था, पर रिकवरी के दौरान पनडुब्बी के कुछ हिस्से टूटकर वापस डूब गए थे, लेकिन जो हिस्सा CIA के हाथ लगा था उसमें न्यूक्लियर के तौर पर डोज के साथ साथ सेलर की लाशें भी थी। इस पूरे ऑपरेशन को जनता के सामने मैग्नीज माइनिंग की तरह पेश किया गया, और इस पर उठने वाले सवालों ने कल्चरल फेमिना को जन्म दिया। नीदर कन्फर्म नॉर डिनाई, यानी कोई सवाल उठाया जाए न कबूल करो न इनकार करो, इसे ग्लैमर रिस्पॉन्स कहा जाता है। नंबर 1, जुर्म का पहाड़। सांसारिक चीज़ों की बात करें तो पहाड़ से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है कुछ बड़ा सोचने वाले लोगों ने पहाड़ चुराने की भी कोशिश की। पूर्वी भारत में स्थित हुमटा गांव के लोग पास के हुमटा पहाड़ की चोटी को धीरे धीरे चुरा कर रहे हैं। इस कहावत को सच साबित कर दिया। स्थानीय लोग पहाड़ से पत्थर तोड़कर बिल्डर्स को बेचते हैं, जिससे मिलने वाले पैसों से उनके परिवार की रोटी चलती है। गांव में रोजगार का कोई और साधन नहीं है, सो गांव के लोग दिन में 11 घंटे पत्थर तोड़ते हैं। किसी समय पर नुकीली दिखने वाली चोटी अब सपाट हो चुकी है। यह है तो गैर कानूनी, लेकिन स्थानीय अधिकारी से नजरअंदाज करते हैं कि गांव वालों के कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। एक लोकल बिजनेसमैन द्वारा पहाड़ पर मालिकाना हक भी ठोक दिया गया, ताकि पत्थर तोड़ने पर गैर कानूनी होने का ठप्पा हट सके। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि इस दावे में खास दम नहीं है। जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो ये लोग पूरा पहाड़ ही गायब कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चोरी कौन सी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।